मूवी की स्टार्टिंग एक गरीब और बेरोजगार कारपेंटर से होती है जिसका नाम जपैटो होता है। जपैटो एक दिन काम की तलाश में एक होटल में घुस जाता है, जहां वो उस होटल के एक दरवाजे को जोर जोर से हिलाता है और उसके मालिक से कहता है कि यह दरवाजा खराब हो गया है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। होटल का मालिक जपैटो को गरीब और बेरोजगार समझकर उसे खाना खिला देता है। वहीं थोड़ी देर बाद जपैटो जब होटल से लौट रहा होता है तो तभी वहाँ उसे एक पपेट शो की गाड़ी दिखती है। दरअसल उस गाड़ी में कई सारे पपेट्स होते हैं, जिसे देखकर जपैटो भी एक पपेट बनाने का मन बना लेता है। और पपेट बनाने के लिए उसे लकड़ियों की जरूरत होती है, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड चेरी के पास जाता है। चेरी अपने वुड लॉग्स में से एक लॉग जपैटो को दे देता है, जिसके बाद जपैटो अपने पपेट को बनाने में लग जाता है। और जब जपैटो अपने पपेट को बना रहा होता है तो तभी वो उसकी हार्ट बीट को फील करता है, जिसे देखकर जपैटो और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ उस पपेट को बनाने में जुट जाता है। वहीं पपेट बनाने के बाद जपैटो उससे खूब बातें करता है और उसे डैड कहने के लिए बोलता है। पपेट के मुंह से डैड सुनकर जपैटो काफी खुश होता है और इसी बीच जपैटो उसका नाम पिनोकियो रख देता है। जपैटो अब पिनोकियो को चलना सिखाता है, मगर जब वो उसे ये सिखा रहा होता है तो तभी पिनोकियो वहाँ से भाग जाता है और तेजी से दौड़ने लगता है। और पिनोकियो को भागता हुआ देखकर जपैटो भी उसका पीछा करता है और उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है, मगर वो उसे ढूंढने में नाकामयाब हो जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद पिनोकियो घर लौट आता है और घर आकर वो फायरवुड के पास बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर जल जाते हैं। पिनोकियो के जले हुए पैर देखकर जपैटो काफी घबरा जाता है और वो तुरंत पिनोकियो के लिए नए पैर बना देता है। अपने नए पैर देखकर पिनोकियो काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे जपैटो सोचता है कि पिनोकियो को भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए और इसी कारण वो पिनोकियो के लिए बुक्स और ड्रेस लाने के लिए मार्केट जाता है, मगर पैसे न होने की वजह से जपैटो अपना कोट बेचकर एक बुक खरीद लेता है। और बुक खरीदने के बाद वो पिनोकियो को स्कूल छोड़ने जाता है, जिसके दरमियान पिनोकियो को रास्ते में एक पपेट शो दिखाई देता है, जिसे देखकर वो जपैटो से उसके बारे में पूछता है। जपैटो उसे उस पपेट शो के बारे में बताता है और कहता है कि वहाँ तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं, मगर तुम उन सब से अलग हो। वही पिनोकियो को स्कूल छोड़ने के बाद जपैटो घर आ जाता है, लेकिन पिनोकियो अपनी क्लास में जाने के वजह पपेट शो देखने के लिए चला जाता है, जहाँ वो टिकट लेने के लिए अपनी बुक को बेच देता है। आगे हम देखते हैं कि शो के दौरान उन पपेट्स का ध्यान पिनोकियो की ओर चला जाता है और पिनोकियो को बगैर किसी रस्सी के मूव करता देख वे सभी पपेट्स चौंक जाते हैं और उसे घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर शो का मालिक वहाँ आ जाता है और पिनोकियो को पकड़ लेता है। और शो खत्म होने के बाद वो अपना सारा सामान लेकर शहर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ जपैटो अब पिनोकियो को लेने स्कूल जाता है, जहाँ उसे उस स्कूल के टीचर से पता चलता है कि पिनोकियो तो स्कूल आया ही नहीं। वहीं ये बात सुनकर जपैटो काफी घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद जपैटो उसी दुकान पर पहुँचता है जहाँ पर कि पिनोकियो ने अपनी बुक बेची थी और शॉपकीपर से उसे पता चलता है कि पिनोकियो पपेट शो देखने गया था। वहीं दूसरी तरफ उस शो का मालिक अब खाना बनाने की तैयारी कर रहा होता है, जहाँ लकड़ियों की कमी के कारण वो पिनोकियो को जलाना चाहता था, मगर जब वो उसे जलाने जा रहा होता है तो तभी पिनोकियो उसे कहता है कि मेरे डैड काफी गरीब है और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मुझे मत जलाइए। पिनोकियो की ये सभी बातें सुनकर उसे उस पर दया आ जाती है, जिसकी वजह से वो पिनोकियो को छोड़कर दूसरे पपेट को जलाने लगता है, जिस पर कि पिनोकियो उसे कहता है कि तुम चाहो तो इनके बदले मुझे जला दो, पर इन्हें जाने दो। पिनोकियो की ये बात सुनकर उस शो के मालिक को उस पर फिर से दया आ जाती है और वो उसे 5 सोने के सिक्के देकर छोड़ देता है। आगे हम देखते हैं कि घर लौटते वक्त पिनोकियो की मुलाकात 2 चोरों से होती है, जिनका नाम फॉक्स और कैट होता है। दरअसल उन्हें उन सोने के सिक्कों के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वे पिनोकियो को लालच देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पास ही एक ऐसी जमीन है जहाँ इन सिक्कों को दबाने से वहाँ एक सोने का पेड़ उग जाएगा। और ये बात सुनकर पिनोकियो कैट और फॉक्स के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं आगे रात हो जाने की वजह से वे तीनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ वे खाना खाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फॉक्स और कैट दोनों होटल से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद उस होटल का मालिक पिनोकियो को बताता है कि तुम्हारे दोस्त किसी काम की वजह से यहाँ से चले गए हैं और वो तुम्हें जंगल के बाहर मिलेंगे। जिसके बाद होटल का मालिक पिनोकियो से वहाँ रहने और खाने के बदले एक सोने का सिक्का ले लेता है। वहीं उस होटल के मालिक के कहने पर पिनोकियो जंगल की ओर चला जाता है, जहाँ रास्ते में एक इंसेक्ट उसे जंगल में जाने से रोकता है, मगर पिनोकियो उसकी बात नहीं मानता और वो उस जंगल में चला जाता है। उस जंगल में दरअसल फॉक्स और कैट नकाब पहनकर पिनोकियो का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही पिनोकियो उनके पास पहुंचता है तो तभी फॉक्स और कैट उसे पकड़ लेते हैं और उससे वे सिक्के छीनने लगते हैं, मगर तभी पिनोकियो
पिनोकियो उन सिक्कों को अपने मुंह में डाल लेता है, जिसे देखकर फॉक्स और कैट उसके गले में एक रस्सी बांध देते हैं और उसे एक पेड़ से लटका देते हैं ताकि पिनोकियो के मरने के बाद वे उसके मुंह से सिक्के निकाल सके। वहीं पिनोकियो को रस्सी से बांधने के बाद वे दोनों सो जाते हैं और जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो तभी उसी वक्त वहाँ एक नीले बालों वाली परी आती है और पिनोकियो को बचाकर अपने किले में ले जाती है। उस परी के किले में पिनोकियो की ट्रीटमेंट के लिए क्रो एंड आउल नाम के 2 डॉक्टर्स आते हैं जो कि उसे मेडिसिन देकर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पिनोकियो के ठीक होने के बाद वो परी उससे काफी सवाल जवाब करती है, मगर पिनोकियो उसकी हर बात पर झूठ बोल देता है और उसके झूठ बोलने की वजह से उसकी नाक लंबी होने लगती है। पिनोकियो की लंबी नाक देखकर वो परी उसकी मदद करती है और कुछ वुडपैकर्स की मदद से उसकी नाक को वापस नॉर्मल कर देती है। वहीं आगे वो परी पिनोकियो को उसके घर वापस जाने के लिए कहती है और उसे जंगल से बाहर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। पिनोकियो जब अपने घर आ रहा होता है तो तभी उसे रास्ते में फॉक्स और कैट मिलते हैं, जिनसे मिलकर पिनोकियो काफी खुश होता है। दरअसल जब फॉक्स और कैट ने पिनोकियो को किडनैप किया था तो तब उन दोनों ने एक नकाब पहना था, जिसकी वजह से पिनोकियो उन्हें पहचान नहीं पाया था और इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वे किडनैपर जिन्होंने कि उसे किडनैप किया था वो और कोई नहीं बल्कि कैट और फॉक्स ही थे। आगे हम देखते हैं कि अब पिनोकियो से मिलने के बाद वे दोनों उसे उस जादुई जमीन पर ले जाते हैं, जहाँ वे फिर से उसे लालच देते हैं और उन सिक्कों को मिट्टी में दबा देते हैं। उन सिक्कों को मिट्टी में दबा देने के बाद वे दोनों पिनोकियो को पानी लाने के लिए भेज देते हैं। वही पिनोकियो जब पानी लेकर वापस आता है तो उसे वहाँ फॉक्स और कैट कहीं नहीं दिखाई देते और साथ ही उसे जमीन में दबाए हुए सिक्के भी नहीं मिलते, जिसे देखकर पिनोकियो वहाँ के एक कोर्ट में जाकर फॉक्स और कैट की शिकायत करता है और बताता है कि किस तरह उन दोनों ने उसे धोखा दिया है। मगर उस कोर्ट का जज पिनोकियो को ही पनिशमेंट देने लगता है और कहता है कि इस कोर्ट में सिर्फ निर्दोष को ही सजा मिलती है। और ये बात सुनकर पिनोकियो थोड़ा दिमाग से काम लेता है और उस कोर्ट के जज को बोलता है कि किसने कहा मैं निर्दोष हूँ, मैंने भूतों को लूटा है, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। और बस ये सुनकर उस कोर्ट का जज पिनोकियो को छोड़ देता है। वहीं आगे अब पिनोकियो अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचने पर उसे उसके घर पर ताला लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। मगर तभी उसका पड़ोसी उसे बताता है कि जपैटो तो समुद्र पार करके उसे ढूंढने गया है। दरअसल जपैटो पिनोकियो को ढूंढते हुए समुद्र पार करके अमेरिका तक पहुंच जाता है और जब ये बात उसे पता चलती है तो वो भी तुरंत समुद्र की ओर चला जाता है। लेकिन स्विमिंग न आने की वजह से पिनोकियो पानी के बहाव में आकर इधर उधर तैरने लगता है और ऐसे करते करते कई महीने बीत जाते हैं और कई महीने बीत जाने के बाद पिनोकियो किनारे पर वापस लौट आता है। पिनोकियो जब किनारे पर वापस आता है तो तभी वहाँ वो नीले बालों वाली परी आ जाती है, जो कि पिनोकियो को अपने किले में ले जाती है। होश आने पर पिनोकियो जब परी को देखता है तो वो उसे देखकर काफी खुश होता है और उसे कहता है कि मैं भी इंसान बनना चाहता हूँ, जिस पर कि परी उसे कहती है कि तुम पहले अच्छे गुड्डे बनो, फिर मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी। वहीं अगले दिन वो परी पिनोकियो को स्कूल भेज देती है, जहाँ पिनोकियो का एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम कैंडलविक होता है। पिनोकियो अपने दोस्त के साथ काफी मस्ती करता है और साथ ही मन लगाकर पढ़ाई भी करता है और पिनोकियो को मन लगा के पढ़ता देख वो परी काफी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कल इंसान बना दूंगी। मगर उसी दिन कैंडलविक पिनोकियो को एक जगह के बारे में बताता है जिसका नाम टॉयलैंड होता है और वो उसे कहता है कि वो जगह काफी सुंदर और अच्छी है। साथ ही कैंडलविक उसे ये भी बताता है कि वो कल ही उस जगह पर जा रहा है, जिस पर कि पिनोकियो का भी वहाँ जाने का मन करता है, मगर वो कैंडलविक के साथ वहाँ नहीं जा पाता क्योंकि पिनोकियो को उस दिन उस परी के हाथों इंसान बनना था। वहीं अगले दिन जब पिनोकियो कैंडलविक को बाय करने आता है तो तब उससे रुका नहीं जाता और वो भी उसके साथ ही बैठकर टॉयलैंड चला जाता है। टॉयलैंड पहुंचकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और काफी मौज मस्ती करने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जब पिनोकियो सोकर उठता है तो तब उसके कान डोंकी की तरह काफी बड़े हो चुके होते हैं और अपने कानों को इस तरह देखकर पिनोकियो काफी घबरा जाता है और तुरंत कैंडलविक के पास जाता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि कैंडलविक के कान भी उसके कानों की तरह बड़े हो चुके हैं और ये सब देखकर वे दोनों काफी घबरा जाते हैं। मगर जब वे दोनों अपने कानों को लेकर बातें कर रहे होते हैं तो तभी वे दोनों एक डोंकी में तब्दील हो जाते हैं। वही अब टॉयलैंड का मालिक वहाँ आ जाता है, जो कि पिनोकियो और कैंडलविक को डोंकी समझकर सर्कस में बेच देता है। आगे हम देखते हैं कि सर्कस में परफॉर्म करते वक्त एक दिन पिनोकियो को वो नीले बालों वाली परी दिखाई दे जाती है, जिसे देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और वो स्टेज पर ही गिर जाता है। वही पिनोकियो को गिरा हुआ देखकर सर्कस का मालिक उसे नाकारा समझता है और इसी वजह से वो उसकी खाल निकालकर ड्रम बनाने की सोचता है और उसके पैरों में भारी पत्थर बांधकर पानी में छोड़ देता है। पिनोकियो की ऐसी हालत
देखकर वो परी पिनोकियो की मदद के लिए कुछ मछलियों के झुंड को भेज देती है, जो कि पिनोकियो की बॉडी से वो डोंकी की खाल उतार देती है। वही आगे जब पिनोकियो उस सर्कस के मालिक से बचकर समुद्र में तैर रहा होता है तो तभी एक बड़ी मछली पिनोकियो को निगल जाती है और मछली के पेट में जाते ही उसकी मुलाकात एक टूना मछली से होती है, जिससे कि उसे ये पता चलता है कि उसके डैड भी इसी मछली के पेट में है, जिनसे मिलकर पिनोकियो अब काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद वे तीनों उस बड़ी मछली के मुंह के खुलते ही वहाँ से बाहर निकल आते हैं। टूना अब पिनोकियो और उसके डैड को किनारे तक पहुँचा देती है। किनारे के पास उन्हें एक छोटा सा घर भी रहने के लिए मिल जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेपेटो अब काफी कमजोर हो चुका होता है, जिसकी वजह से पिनोकियो अब एक चरवाहे के पास काम करने लगता है। पिनोकियो को मन लगा के काम करता देख वो परी काफी खुश हो जाती है और उसे एक इंसान बना देती है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।